नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कुशलतापूर्वक कर रहे होंगे। मैं आपका अपना पुनीत कुमार आपके लिए अंक गणित से एक टॉपिक समय और कार्य के बिल्कुल बेसिक क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बेसिक क्लास के अंदर सबसे पहले समय कार्य के अंदर जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो ये बनता है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है कि ए और बी क्रम से किसी कार्य को 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, आप ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 20 दिन। इस टॉपिक के अंदर समय कार्य सीखने के लिए आपको एक और अंकगणित का टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो आपको ये तो पता नहीं है कि कार्य है कितना और करना कितना है, बस आपको एक एग्जामिनर क्या देता है एग्जाम के अंदर कि ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 20 दिन में करना है। तो आपको यह समय ज्ञात करने के लिए कि कार्य कितना है, उसके लिए आपको इनका एलसीएम लेना होता है। 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे, आपको बेसिक से एलसीएम लेना बताते हैं हम। तो आप एलसीएम किस तरह लोगे, तो देखो 15 और 20 2 से आप डिवाइड करोगे 15, 10 बार में कट जाएगा। एलसीएम का ये सबसे अच्छा फायदा है कि जिस क्वेश्चन को आप लिख रहे हो, जो संख्या आपके नंबर से कट रही है उसको काटो, जो नहीं कट रही है उसको सीधा सीधा लिख दिया जाए। तो फिर 2 से काटो, फिर 2 से कट जाएगी, 15 नहीं कटेगा लेकिन 10 5 बार में कट जाएगा। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 से कोई सी भी संख्या नहीं कटेगी, तो आपको कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 3। 3 से 15 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो फिर लिख दिए। अब ये दोनों ही नंबर 5 से कटेंगे, तो आपका एलसीएम जो होगा इन संख्याओं का आपस में गुणा करना होगा। अब इनकी गुणा किस तरह करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। ये जो 60 है आपका एलसीएम, इन दोनों के द्वारा किए जाने वाला हम टोटल कार्य मान लेते हैं। अब कार्य किस तरह मान लेते हैं, अब 15 और 20 है ये, तो ये सपोज करो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 60। अब 60 को हमने मान लिया टोटल यूनिट वर्क। जब इसको हम टोटल यूनिट वर्क मान लेंगे तो आप ये समझो कि ए को कोई काम 15 दिन में करने के लिए दिया गया और वो काम क्या है, 60। और आप ये समझो कि आपके पास 60 रुपए हैं और आपको वो 15 दिन चलाने हैं। कितने दिन चलाने हैं, 15 दिन। जब वो 15 दिन आपको चलाने हैं और 60 रुपए हैं, तो रोज एक दिन में आप कितने रुपए खर्च करोगे, 4 रुपए खर्च करोगे, तो 15 चौका 60। वहीं अगर ये 60 रुपए आपको 20 दिन तक चलाने हो तो रोज कितने खर्च करोगे, 20 तिया 60। तो आपकी जो क्षमता आती है ये यूनिट में आती है कि ए कितना काम करता है, 4 यूनिट, यानी कि ए कितने रुपए खर्च करता है, 4, और बी कितने खर्च करता है, 3। एग्जामिनर ने कहा ए और बी दोनों मिलकर 4 और 3, 4 और 3 कितने हो गए आपके, 7। अब उसने अब पर डे जो पहले ए 4 रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन अब बी 3 रुपए खर्च कर रहा था। अब दोनों को कह दिया कि भैया आप तुम दोनों एक साथ आ जाओ और एक साथ अपना खर्चा करो। अब ए और बी ने एक साथ जब खर्च करना शुरू किया तो दोनों ने 4 और 3 के अकॉर्डिंग कितने रुपए रोज खर्च करने शुरू कर दिए, 7। अब 7 रुपए खर्च करने हैं और रुपए कितने हैं आपके पास, 60। 7 के अकॉर्डिंग आप लगे उन्हें खर्च करने, तो 7 का पहाड़ा आप कितनी बार चल सकोगे, 7 8 56। अब आपके 9वें दिन के लिए खर्च करने के लिए कितने रुपए बचे हुए हैं, 4, लेकिन आप खर्च कितने करते हो एक दिन में, 7। तो जब 4 रुपए आपके पास बचे हुए हैं और 7 आप पूरे दिन में खर्च करते हो, तो आपका जो टोटल समय हो गया कितना हो गया, 8 सही 4/7 दिन। तो समय और कार्य में एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपकी यूनिट लास्ट में बचे जिसको आप पूरा नहीं काट सकते उसको ऊपर रखो और उसके जो आपकी क्षमता पर डे की उसको नीचे रखो, तो आपके ज्यादातर आंसर समय और कार्य के अंदर सही बटे के अंदर आते हैं। जब सही बटे के अंदर आपके ये आते हैं तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। समय और कार्य की शुरुआत का सबसे ये बेसिक क्वेश्चन है। इसी के संबंधित एक और क्वेश्चन लेते हैं हम,
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे होगा। इसी की तरह क्वेश्चन है दूसरा भी। P तथा Q क्रम से किसी कार्य को 10 तथा 15 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में करेंगे। अब देखो, इसने नाम बदले हैं, काम वही है। अब इसने फिर कौन लिया है? P, और दूसरा कौन लिया है? Q। P उस काम को 10 दिन में कर ले रहा है और Q उस काम को कितने दिन में कर ले रहा है? 15। तो फिर वही बात कि 10 और 15 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम को हम क्या मानते हैं? टोटल वर्क मानते हैं। तो उसी माध्यम से दोबारा फिर एक बार मैं आपको बताता हूं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम किस तरह लिया जाएगा। 10 और 15, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर देखो 2 के बाद अगली संख्या 3 होती है, 3 से काट के देखेंगे तो 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 को सीधा का सीधा ऐसे ही लिख लेंगे। तो 15 कितनी बार में कट गया? 5 बार में। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 से ही कटने वाली संख्या है। तो आपका जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 30। और वही इन दोनों के द्वारा किया जाने वाला क्या हो गया? टोटल वर्क। फिर हम पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। P किसी काम को, मतलब P को 30 रुपए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपको इनके साथ 10 दिन गुजारा करना है। यदि P 10 रुपए के साथ 30 रुपए के साथ 10 दिन तक गुजारा करेगा तो पर डे उसे क्या खर्च करना चाहिए अपने खपत के अनुसार? कितना करेगा? आप खुद भी समझदार हो कि आपके पास 30 रुपए हो और 10 दिन तक आपको चलाने हो, तो रोज कितने रुपए चलाओगे आप? 3 रुपए। और यहीं अगर आप ये कंडीशन आप Q के साथ लोगे और उसे 15 दिन चलाने हैं तो वो रोज कितने खर्च करेगा? 2 रुपए। आप इसी तरह से उसने कहा P और Q साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो P और Q रोज कितने खर्च कर दे रहे हैं? आप 5। अब उनसे कहा कि तुम जो रोज अलग अलग खर्च कर रहे थे, अब तुमको क्या करने हैं? एक साथ। जब एक साथ आप खर्च करोगे तो क्या आपको मिलेगा कि 30 रुपए आपको दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनको आप खर्च करो। अब रोज आप कितना खर्च कर दे रहे हो? 5। तो P प्लस Q 5 के अकॉर्डिंग 5 छंग 30, तो 6 दिन में आपका वो पूरा काम दोनों मिलकर कर देंगे। ये समय और कार्य का सबसे बेसिक और आसान क्वेश्चन है और ये सबसे बेस्ट तरीका भी है। अब इस बेस्ट तरीके में आगे बढ़ते हुए इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे क्वेश्चन जो लेंगे समय कार्य में, वो आपकी डिस्प्ले पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि A तथा B मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि A अकेला यह कार्य 20 दिन में कर ले तो पूरा कार्य B अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आप देखिए, टाइप जो 2 होती है, उसने कहा A और B मिलके किसी काम को 10 दिन में कर ले रहे हैं, बात आती है समझ में। फिर उसने कहा कि A अकेला यह कार्य 20 दिन में कर लेता है, तो B अकेला यह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो A अकेला 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम आप लोगे, 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? आप देखिए, 2 से आप डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा और ये 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर 5 और फिर 5, तो 5 से ही डिवाइड करोगे तो यहां आ जाएगा। आप 2 दूनी 4 पंजे 20। अब यहां आपके पास टोटल वर्क कितना है? 20। जब A और B मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर ले रहे हैं, यानी कि A और B 20 रुपए 10 दिन में खर्च कर देते हैं, तो रोज कितने रुपए खर्च करते हैं? वो 2। जब 2 वो करते हैं और A को अकेले को दिया जाता है तो ये अकेला कितना करता है? 1। अगर 2 आदमी 2 रुपए खर्च करें और एक अकेला 1 रुपए खर्च करे तो दूसरा वाला भी कहीं ना कहीं 1 रुपए तो खर्च कर रहा होगा। यदि A और B के टोटल में से A का वर्क घटाया जाए तो 2 माइनस
1। तो कहीं ना कहीं बी अकेला 1 यूनिट वर्क कर रहा है। जब बी अकेला 1 यूनिट वर्क कर रहा है तो 20 यूनिट वर्क करने में बी भी कितना समय लेगा? 20 दिन। तो जब दोनों ने मिलकर 7 काम किया और फिर एक ने अकेला किया और दूसरे ने अकेला किया, तो बी के दिन कितने आए आपके? 20। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी तरह से इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला यही कार्य 30 दिन में करता है, तो ए अकेला यह कार्य कितने दिन में करेगा? अब देखिए आप, उसने कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो आप ए और बी को साथ लो, कितने दिन में कर लेंगे? 12 में। और वहीं उसने कहा कि बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेता है। अब दोनों 12 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। ये आपकी समय कार्य की बेसिक क्लास है, जिसके कारण आपको हर बार एलसीएम निकालना और ये समझाया जा रहा है। थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑरली भी यादें हो जाएंगी। तो जब 2 से डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार आएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 15। फिर ये 2 से कट सकता है क्योंकि 6 है। और जब 6 कट जाएगा फिर अगला 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटोगे तो 1 और 1। तो आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। अब आपके पास जो एलसीएम है हम हर बार उसको क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क। तो जो आपके पास टोटल यूनिट वर्क आया वो कितना आया आपके पास? 60। और 60 की कंडीशन क्या है कि 60 रुपए अगर ए बी को 7 दे दिए जाएं तो वो 12 दिन में उसको खर्च कर देंगे। जब 12 दिन में दोनों मिलकर खर्च कर देंगे तो रोज कितने रुपए खर्च करते होंगे? 5, क्योंकि 12 पंजे 60। इसी तरह से अगर ये अकेले सी को दिए जाएं तो सी कितने दिन में खर्च करता है? सी करता है 30 दिन में खर्च। तो 30 दूनी 60। तो बी अकेला 2 यूनिट वर्क करता है और ए अकेला 5 यूनिट वर्क करता है। तो अब आपको कहीं ना कहीं से खुद से महसूस हो रहा होगा, जब बी 2 रुपए खर्च करता है और ए और बी 5 रुपए खर्च करते हैं, तो ए प्लस बी में से बी का यूनिट निकालोगे आप तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये ए का वर्क आ जाएगा। जब 2 आदमी मिलकर 5 रुपए खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अकेला 2 रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा वाला 3 रुपए खर्च करता होगा या नहीं करता होगा। तो खुद से आप लोगों को भी क्वेश्चन देखने के अकॉर्डिंग महसूस हो रहा होगा। जब ए 3 रुपए खर्च करता है और अब ए को कितने दे दोगे आप? टोटल कितने हैं आपके पास? 60। जब ए को आप टोटल दे दोगे तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 20 दिन। क्योंकि आप इस क्वेश्चन से ये समझो, जब बी की क्षमता कम है तो ज्यादा समय ले रहा है, ए की क्षमता ज्यादा है तो कम समय ले रहा है। समय और कार्य में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझाई जाएगी। जैसा मैं आपको बताऊं, अभी जब थोड़ा सा इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि ये चीज हमेशा समय कार्य में याद रखना, समय के व्युत्क्रम क्रम में क्षमता होती है। इस पूरे टॉपिक के अंदर यही एक कंसेप्ट है जो आपको समझाता है कि समय और कार्य होते क्या है। ये बहुत बेसिक और आसान क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ भी आए होंगे। इसी क्रम में हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन थे, ए बी ने 7 काम किया और एक ने 1 किया और दूसरे ने पूछा। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि ए अकेला यह कार्य 30 दिन में और बी अकेला यह कार्य 24 दिन में पूरा करे तो सी अकेला यह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो उसने कहा एग्जामिनर ने कि ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे? 8 दिन में। और वहीं जो है ए अकेला कितने दिन में कर ले रहा है? 30 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में कर ले रहा है? 24 दिन में। और
तो फिर सी। अब ए बी सी किसी काम को 8 दिन में, ए अकेला आपका करता है 30 दिन में और बी अकेला करता है उसी काम को 24 दिन में। अब बात आती है तो सी अकेला यह कार्य कितने दिन में पूरा करता है। अब तक के जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें 2 डिजिट थी, ए और बी काम कर रहे हैं और बी और सी। अब इसमें एक सी और आ गया। अब 8, 30 और 24 का फिर आपको एलसीएम लेना है। जब 8 और 30 और 24 का आप एलसीएम लोगे, 2 से काटोगे 4, 15, 12, फिर 2 से काटोगे 2, 15, 6, फिर 2 से काटोगे 1, 15, 3, फिर 3 से करोगे 1, 5, 1 और फिर 5 से 1, 1, 1। तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पंजे 120। जो ये एलसीएम हर बार आ रहा है, एलसीएम को हिंदी में बताते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसे बोलते हैं लैसे, और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब सबसे छोटी कॉमन गुणा। अब सबसे छोटी कॉमन गुणा आपके पास क्या आ गई, 120 आ गई। अब 120 को आप देखिए कि अगर तीनों को दे दिया जाए तो ये 8 दिन में 120 रुपए खर्च कर देते हैं। तो जब ये तीनों मिलके 120 रुपए 8 दिन में खर्च कर देंगे तो रोज इन्हें कितने चाहिए खर्च करने के लिए, 15 रुपए। अगर ए को अकेले दिया जाए तो ए कितने दिन में खर्च करता है, 30 दिन में। तो 30 से 120 कितनी बार में कट रहा है, 4 दिन में। तो ए की क्षमता आपके पास आ गई कि ए 4 रुपए रोज खर्च करता है। वहीं बी को अकेला दे दिया जाए तो 24 से कितनी बार में कट रहा है, 5। अब ये दोनों सिंगल सिंगल जब काम करते हैं तो एक 4 रुपए खर्च करता है, एक 5 रुपए। लेकिन जब ये तीनों मिलकर खर्च करते हैं तो कितना होता है, 15 रुपए। जब तीनों मिलकर 15 रुपए खर्च करेंगे ए बी सी, और अकेला ए 4 और अकेला बी 5 रुपए खर्च करेगा, तो आपको ये खुद अंदर से महसूस हो रहा होगा तो सी अकेला कितने खर्च करेगा, 6 रुपए। आप सोचो जब 3 आदमी इकट्ठे 15 रुपए खर्च कर रहे थे और यहां से आपको निकल के आ गया कि ये अकेला 4 रुपए खर्च कर रहा था और बी अकेला 5 रुपए, तो बचे हुए जो काम को कौन कर रहा था, सी। जब सी अकेला इस काम को कर रहा था 6 यूनिट के अकॉर्डिंग, तो उसको अगर पूरा काम आप दे दोगे तो वो कितने दिन में कर लेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में, 6 दूनी 12। तो सी अकेला यह काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल को लाइक करो या सब्सक्राइब करो। सबसे पहले देखो, देखने में अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।